जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुंबले। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 1.2 है और बाकी और क्वेश्चन करा चुका है इस प्रश्नावली से रिलेटेड, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ओके, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। और सेकंड बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो ये प्रश्न 3 है। 3 में अभी आप देखते रहिए, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा जो आपको पूरा क्लियर हो जाए। ओके, देख प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अपने को ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। देखो पहला है, ये देखो ये पहला है 12, 15 और 21। इसे मैं समझा दूंगा, आप कोशिश करना कि ये दूसरा और तीसरा करने की, लेकिन मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ओके, 12, 15 और 21 इसको करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देख अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पता है अभाज्य गुणनखंड, देखो इधर हो रहा वर्क अभाज्य गुणनखंड। देखो ये 12 को कैसे इस प्रकार से तोड़ा जाता है, कैसे इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। जैसे 12 को कैसे तोड़ सकते हो, अलग अलग 2 को पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 को 2, 2 4 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, तो ये हो गया, ये 6 बार गया। फिर उसी प्रकार से फिर ये किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा, ये 2 3 6 होता है, 2 3 6, 3 बार गया। ओके, फिर उसी प्रकार से ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये आप कर सकते हो 3 से, 3 एकम 3, कितने बार, 1 बार। फिर आगे क्या करना है, देखो 1 तक 1 आ गया, फिर आगे उससे आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, उस प्रकार से आप लिख सकते हो यहाँ पर 12 और ये 15 और ये 21, 21 और ये 12 को कैसे लिख सकते हो, ये गुणनखंड इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 1, इस प्रकार ये वाला 1। ओके, लिख लिए, ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या कर सकते हो, फिर ये 15 को कैसे करना है, ये 15 इसको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से अपन तोड़ लेते हैं। 15 एक अंक क्या है, 5, तो आप देखो मैंने पहले बताया था, है ना। देखो 5 और 1 6, तो मतलब ये किससे कट जाएगा, 3 से। मतलब इन दोनों का जोड़ने से 6 आ जाता है, तो मतलब इस प्रकार से किससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 3 और 5 15, कितने बार, 5 बार, ये 5। और फिर 5 किससे कटेगा, 5 से किससे डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, ये 5 का 5, कितने बार, 1 बार। इस प्रकार से फिर आप इस गुणनखंड, देखो इसे इस गुणज को आप यहाँ लिख सकते हो, 3 गुणित 5 गुणित ये 1। अगर इन तीनों का अगर आपस में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ये बात का हमेशा याद रखना। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, ये बचा क्या, 21 को भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप तोड़ लो। कैसे, ये किसके 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, एक 3 के पहाड़े में आता है 21। देखो 3 7 21 आ गया, और फिर उसके बाद 7 एकम ये 7, 1 बार, फिर 1 आ गया। उसके बाद हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप इसको उठा के यहाँ पर ये गुणज को लिख दो, 3 गुणित या फिर मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, 7 गुणित 1, ये लिख दिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या बोला, विधि द्वारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, गुणनखंड में अपन ने बदल दिए ये गुणनखंड में। ओके, फिर निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप बोल सकते हो एचसीएफ, अतः इसलिए इस प्रकार से इसलिए बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखना, 12 15 और 21 का HCF SCF। देखो SCF उसे बोला जाता है जो 1 2 3 ये तीनों संख्या में कॉमन हो। जैसे कॉमन क्या बोल सकते हो, जैसे ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी ये 3 है, ठीक है। तो आप 3 उठा के यहाँ लिख सकते हो। और फिर 1 है, 1 का अगर 3 में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, तो 3 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं, 1 को, ये आ गया एचसीएफ। तथा
बोल सकते हो 12, 15 और 21 का LCM। देखो LCM का मतलब होता है कि देखो घात जो है ना अधिक से अधिक घातों को लिया जाता है जिसमें रिपीट नहीं होता है। ओके, देखो या फिर इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित 1, और इसमें क्या रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणित, उसके बाद क्या है 3 लिख सकते हो। देखो ये 3 ले लेते हैं, 3 गुणित ये 3 भी हो गया, फिर सेकेंड इसमें देखो लाइन में 3 भी हो गया, फिर बचा क्या 5, तो ये 5 लिख सकते हो 5, फिर एक तो लास्ट में लिख लेते हैं, फिर ये 3 भी हो गया, 7 नहीं हुआ तो ये 7 लिख सकते हो, और फिर 1 आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी लिख सकते हो। अगर देखो बच्चों, अगर 1 का अगर किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 का 1 में करोगे तो 5 ही आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो आप इससे आगे हल कर दो, 2 गुणित 2 कितना होता है, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है कि नहीं, ठीक, ये 4 गुणित 3 नहीं, तो आप एक काम करो, इससे इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 3 5 ये 15 हो गए, गुणित 7 का 1 में कर दो गुना, तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, इन दोनों को आपस में गुना कर दो, 15 गुणित 4, ये 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया, गुणित 7, फिर देखो इसको कैसे करें ताकि आपको एकदम सरल तरीके से हो जाए। देखो ये 6 7 है 42, तो आप डायरेक्ट ये 42 लिख सकते हो, और ये लास्ट में 0 उठा के यहाँ रख दो, ये आ जाएगा 420। ठीक है बच्चों, देखो हमेशा याद रख लें, 0 अगर गुना करते हो तो 0 अगर पीछे रहता है तो वो लास्ट में उठा के रख सकते हो। ठीक, इसमें अगर वैसे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा, अगर ऐसे शॉर्टकट में करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ये हो गया 400, ये 20। फिर आगे अगला स्टेप क्या लिख सकते हो, अतः अभीष्ट HCF कितना है 3, और LCM बराबर ये 420 है, ये आंसर। बढ़िया, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है यहाँ से यहाँ तक के। ठीक, अगर नहीं समझ में आता तो स्पीड को आप भी स्लो भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये पहला तो हो गया, अब इसके बाद ये जो करते हैं सेकेंड को इसी प्रकार से करना है हमें, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे समझने के बाद ये हल करने की जरूर कोशिश